हर कोई ताकतवर बनना चाहता है और ताकत प्राप्त करने के लिए या स्वस्थ शरीर पाने के लिए महंगे से महंगी दवाइयाँ या महंगे से महंगे बाज़ारू प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है और साथ में जिम, योगा इत्यादि एक्सरसाइज भी करते हैं, परंतु फिर भी उनको स्वस्थ शरीर की प्राप्ति नहीं होती और ताकत भी प्राप्त नहीं होती। तो वो क्या करें? तो ऐसे में हम आपको एक ऐसी जड़ी बूटी बताने वाले हैं जिसके प्रयोग से वो ताकतवर बन सकते हैं। उनके अंदर 100 घोड़ों के बराबर ताकत आ सकती है और इस औषधि का प्रयोग मात्र उनको 40 दिन करना होता है। तो आगे चलते हैं, इस औषधि के बारे में आपको पूर्णतः जानकारी बताते हैं कि इसका प्रयोग किस प्रकार करना है और ये कहाँ मिलती है, इसकी सेवन विधि क्या है और इसकी मात्रा क्या है, आदि बातें इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो जो आप कंद देख रहे हैं ये ब्राही कंद के नाम से जाना जाता है और इसके क्षेत्रीय भाषाओं में भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि इसको ब्राही कंद, शुअर कंद, कुष्ठनाशक कंद, महावीर्या, जमीने कंद, गोठी इत्यादि नामों से जाना जाता है। आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। यह एक बड़ी जाति की लता होती है और ये पहाड़ों पर सर्वत्र पाई जाती है। इसके पत्ते नागरबेल के पत्तों के समान होते हैं। ये देखने में हरे रंग के होते हैं और ये सूख जाने पर थोड़े पीले रंग के पड़ जाते हैं। इसके जो फूल हैं ये गुच्छों में दिखाई देते हैं और ये जो इसके फल हैं वो आलू की तरह गोल गोल दिखाई देते हैं और इनके रंग जो है ब्राउन रंग का होता है। इसको आप ऊपर से इसकी जो परत है वो हटा देते हैं तो ये अंदर से पीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। आप देख लें कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं और ये जब पक जाते हैं तो ये ज़मीन पर भी गिर जाते हैं और ज़मीन पर ये गिरकर इसमें से जो छोटे छोटे बाल या इसके जो अंकुरित होकर ये पुनः नई लता उगा देते हैं। तो इसलिए इसमें जो बाल जैसे उग आते हैं और इसको देखने में हमें सूअर जैसे बाल दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ब्राही को हम संस्कृत में सूअर ही बोलते हैं, इसलिए इसको सूअर जैसी ताकत वाली औषधि के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो फल हैं इनको हम एयर पोटैटो के नाम से भी जानते हैं और इसकी सब्जी भी बड़ी चाव से खाई जाती है। इसका कंद ज़मीन के अंदर निकलता है और ये कंद करीब 3-3 किलो तक हो सकते हैं, ये बड़े बड़े निकलते हैं और इस कंद की सुखाकर आयुर्वेद में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आयुर्वेदिक दृष्टि से ये बहुत ही गुणकारी औषधि मानी जाती है। आयुर्वेदिक मतानुसार ब्राहीकंद चरपरा, कड़वा, बलकारक, पित्तजनक, रसायन, कामोदीपक, वीर्यवर्धक, भूख बढ़ाने वाला, मधुर, गर्म, कांतिवर्धक, स्वर को शुद्ध करने वाला, आयुवर्धक तथा कोढ़, प्रमेह, त्रिदोषक, कृमि और मूत्रकुच्छता को नष्ट करने वाला होता है। ब्राहीकंद वातनाशक, बवासीर और गुल्म रोग को ये नष्ट करता है। पुराने से पुराने चर्म रोग पर इसका शरबत पिलाने से भी लाभ प्राप्त होता है। यूनानी मतानुसार धातुवर्धक, कामोदीपक, शरीर को मोटा करने वाला, सूजन को बखेरने वाला, प्रमेह, पेशाब की जलन, सुजाग में लाभ पहुंचाने वाला होता है। इसके सेवन से भूख बढ़ती है, चेहरे का रंग खिलता है और कुष्ठ में लाभ प्राप्त होता है। तो इसके सेवन से हमारे शरीर में 100 घोड़ों के बराबर ताकत प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये सबसे पहले हमारे पाचन शक्ति को शक्तिवर्धक बनाता है। तो इस ब्राही कंद का आप क्वाथ बनाकर 15 से 30 मिलीलीटर की मात्रा में और 1 ग्राम मुलेठी का चूर्ण 5 ग्राम मिश्री मिलाकर आप पीते हैं तो आपकी पाचन शक्ति बहुत ही अच्छी हो जाती है। 1 से 2 ग्राम ब्राही कंद का चूर्ण भूनकर आप घी या मिश्री के साथ आप सेवन करते हैं तो आपके अर्श में भी काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। प्रमेह रोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। 2 से 4 ग्राम ब्राही कंद का चूर्ण चावल के माड़ के साथ आप सेवन करते हैं, प्रमेह में आपको लाभ देखने को मिलता है।
बेहड़ा, आम की गुठली, वट की जटा, निरकुंडी के बीज, शंखनी बीज, ब्राहीकंद का चूर्ण, इन सभी का चूर्ण तेल में मिलाकर आप लेप करते हैं तो आपके पुराने से पुराना नासूर का शोधन होकर वो भर जाता है। ब्राहीकंद का रस, मदन फल की जड़, शकरकंद में सिद्ध किए हुए तेल की मालिश करने से भी नासूर तीव्रता से भर जाता है। इसके पत्तों का रस लगाने से भी कुष्ठ रोग में लाभ प्राप्त होता है। इस कंद का चूर्ण शहद में मिलाकर खाने से आपके सर्वांग की सूजन या सर्वांग शोथ मिटती है। बलवर्धक एवं स्वास्थ्यवर्धक बनने के लिए इसका एक रसायन भी बनाया जाता है। उसके लिए आपको 1 से 2 ग्राम ब्राहीकंद के चूर्ण को शहद में मिलाकर दूध के अनुपान के साथ 1 माह आप सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में बहुत ही चुस्ती, फुर्ती और मोटापन आ जाता है, यौवन आदि प्राप्ति हो जाती है। इस दौरान आपको पथ्य में भात, घी, दूध का सेवन करना चाहिए। इस ब्राहीकंद का सेवन करने से पहले आप इस ब्राहीकंद का शोधन भी किया जाता है। तो शोधन के लिए आप ब्राहीकंद को काट लें और उसको बहते हुए पानी में 48 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद इस ब्राहीकंद को आप भूनकर देसी घी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितनी मात्रा ऊपर बताई गई है आप उस ब्राहीकंद का सेवन उतनी मात्रा में आप कर सकते हैं। किसी विशेष बीमारी में आप ब्राहीकंद का अगर सेवन करते हैं तो आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक की रेख देख में इसका सेवन कर सकते हैं। वैसे तो इस औषधि का अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला है। आप इस ब्राहीकंद का सेवन कौन सी बीमारी में किस प्रकार करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तो आज की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।